नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं सचकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। अभी मैं जो शख्स के पास बैठा हूं इन्हें मैं बराबर दिखाता रहा हूं आइडियलाइज न्यूज से, और इनके विषय में आज मैं यह कहना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जी हाँ, यह सिर्फ इन्हीं पे लागू नहीं होता है, बल्कि ये जिस पार्टी से हैं उनके जो अग्रणी हैं उन पे भी ये लागू होता है। क्योंकि कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जी कई चेहरे को लाने में सक्षम हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको भी लाने में और प्रधानमंत्री बनाने में भी उनके अहम योगदान है। बहरहाल उनका क्या योगदान है, कितना योगदान है, कितना खड़ा उतर पाएगा जनसुराज बिहार में। कहते हैं कि हम दूसरे को तो बना देते हैं, लेकिन जब अपने बनने की बारी होती है तो हम धरातल पे जीरो में चले जाते हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर जी और उनके दल के लोग क्या बिहार में जीरो पे ही सिमट जाएंगे या फिर इस बार हीरो बन के उभरेंगे। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल आइडियलाइज न्यूज। सबसे पहला प्रश्न करता हूं कि बिहार में क्या स्थिति होने वाला है जनसुराज का। बिहार में जनसुराज जो है, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बिहार अभी तक जो चीज़ है, जहां तक भी है बिहार पहुंचा है, उसका रणनीतिकार हमारे पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर जी ही रहे हैं। और उन्हीं के बदौलत बहुत सारा नेता यहां जीत के बिहार में आज जो भी काम कर रहा है उनके बदौलत ही है। और जब खुद का आएगा नंबर तो बेहतर बिहार बनाने का जनसुराज काम करेगी। कहते हैं कि अच्छे रणनीतिकार कभी भी अच्छे राजनीतिक नहीं हो सकते। तो राजनीति और रणनीति दोनों में आसमान धरती का अंतर है। तो कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे आपके पार्टी के आला कमान, और पूर्णिया में कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे आप? किससे सामंजस्य बिठाने की बात कर रहे हैं? जनता से। रणनीति और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं, और ये रणनीति से किसी को जिता देना। अगर आप मेरी बात करें, मैं मीडिया में हूँ और मैं कई नेता के साथ रहा, और जिनके साथ रहा वो पद पे हो गए, लेकिन मैं भी राजनीति में आ जाऊं तो क्या मैं एक अच्छा नेता हो सकता हूं? तो यही लागू होता है जनसुराज के आला कमान पे भी। क्या वो एक अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं या कुर्सी हासिल कर सकते हैं? एक बात बताइए, जो बंद कमरे में 1 से 10 तक का गिनती कर सकता है तो वो खुले में भी 1 से 10 तक का गिनती कर सकता है। जो रणनीतिकार है वो हर एक मामले में रणनीतिकार होता है, चाहे वो राजनीतिक मामले में हो या और किसी मामले में हो। जब राजनीति में ही कूदना है तो प्रशांत किशोर जी राजनीति के साथ साथ रणनीतिकार दोनों चीज़ हैं, और उसमें सभी खूबियाँ हैं जो एक बिहार को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। तो इसके लिए जनसुराज इस बार बेहतर करें। लेकिन इसका रिजल्ट तो दिख रहा है। इस उपचुनाव में रिजल्ट दिख गया है कि जो उपचुनाव है कहीं भी आपके जनसुराज नहीं दिखे। अच्छा, एक बात बताइए, बच्चे का जन्म लेना और एकदम से 1 घंटे के बाद दौड़ जाना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और ये माइक को अपने तरफ लेके बताइए कि संभव है? आप बताइए। तो यानी आप कह रहे हैं कि अभी चलना सीखना है, चलना सीखना है। नहीं, हमने तो 2025 में फिर क्या वो चलना दौड़ना सीख जाएंगे? मैं रोक रहा हूँ इसमें। आपसे एक ही सवाल, मैं छोटा सा सवाल किया, पहले आप हमें इस बात का जवाब आपसे संतुष्टि दिलवाइए कि बच्चे का जन्म लेना और 1 घंटे में दौड़ जाना ये संभव है? आप बताइए। चलिए, अभी तरफ माइक। हाँ या ना, खाली पत्रकार महोदय, अभी हम पत्रकार महोदय हैं, हम अभी थोड़ी देर के लिए आप जनसुराज में आ जाइए या एक आम जनता बनिए और हमें सिर्फ बताइए, जन्म लेना और दौड़ना संभव है? आपके प्रश्नों का ही जवाब दे रहा हूं कि आपका कहना है कि 1 महीना पहले फॉर्म हुआ है या कुछ महीना पहले फॉर्म हुआ है जनसुराज, और अगर जो है दूसरे जगह उपचुनाव में ये इतना सीटें लाई हैं तो बहुत लाई है। लेकिन अब ये बताइए, क्या जन्म लेकर के बच्चा चलना शुरू कर देता है या दौड़ना शुरू कर देता है? ये प्रश्न सीधा अब आपसे है, क्योंकि 2025 में फिर वो बच्चा कहां से जवान हो जाएगा? और आप दावा कर रहे हैं कि 2025 में हमारी ही सरकार होगी। कहां से होगी आपकी सरकार? अब ठीक है, अच्छा सवाल है जी। एक बात बताइए कि अक्टूबर 2024 में हमारी पार्टी का स्थापना हुआ है
और हमें लगता है कि 1 से सवा साल मौका हमें मिलेगा। हमको लगता है तब तक बच्चा दौड़ने के लिए सीख जाएगा। और से भी जन्म लिया हुआ बच्चा 1 साल में चलने लगता है हुजूर। तो इस बात पे अब टीका टिप्पणी नहीं करिए। 1 साल हमें बहुत ज़्यादा मिल गया। हम 1 दिन का बात आपसे किया, आपने 1 साल हमें दिया। 1 साल में हम दौड़ना, कोई भी बच्चा दौड़ता है और हम दौड़ेंगे। और 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी का स्थापना हुआ और छठ से 2 दिन पहले, यानी चुनाव से 5 से 6 दिन 7 दिन पहले हमें सिंबल मिला और 2 दिन छठ का ये हुआ। और उसके बाद हर एक विधानसभा में 3.5 लाख जनता के बीच में हम अपना सिंबल पहुंचाने का काम किए और कम से कम 37,000 लोग हमारा समर्थन किया। एक बूथ पे 20,000 लोगों का समर्थन मिला और 2 बूथ पे हम चौथे नंबर पे रहे। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं बोलते हैं कि एकदम से हम पूरा सबको जीत लेंगे, लेकिन हम अपनी उपस्थिति इस बिहार में बेहतर तरीके से दिखाएंगे और पुरानी जितनी भी सरकारें हैं उसे उखाड़ के फेंकने का काम जनस्वराज करेगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनस्वराज बिहार में कितना सरवाइव कर पाएगा। और ये कह रहे हैं कि चलना सीख रहे हैं, तो देखते हैं कि परिपक्व कब तक हो पाएंगे। बहरहाल तो जैसा कि हमें पता है कि आप पहले जनस्वराज के पहले एनडीए के पक्के समर्थक थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि एनडीए से मोह भंग हो गया? और एनडीए से मोह भंग होने के बाद आज आप एनडीए का बुराई कर रहे हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए काल में कितना विकास हुआ है बिहार में? देखिए, 2 सवाल एक ही साथ आपसे। पहला सवाल कि हम एनडीए के समर्थक रहे हैं जी, एकदम सच्चाई है कि हम एनडीए के वोटर रहे हैं, सपोर्टर रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों पे रहे हैं वो मुद्दा धरातल पे नहीं आ पाया। और हम छोटी सी बात करते हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, यहाँ पे पूर्णिया में अभी एनडीए का सरकार है, हमारे विधायक यहीं के हैं और एनडीए से ही आते हैं। लेकिन हमें हमारे वार्ड में एक सिलपट दिखा दीजिए कि किसी सड़क का उन्होंने उद्घाटन किया हो। एनडीए में सड़क का उद्घाटन नहीं हुआ। जी, मेरे वार्ड का एक समाज का छोटा सा मुद्दा हम बता रहे हैं कि एक बात बताइए, आपने कोई एक मिनट पूर्णिया के भी शासन प्रशासन और यहाँ के राजनीतिक पर उंगली उठा दिया है। एकदम उठा दिया। आप हम चाहते हैं कि ये हमारे नेताजी को आप एक जूम कर करके दिखाएं जिससे उसको लगे कि हमने क्या किया। एक बार मेरे वार्ड नंबर 4 मेरे साथ घूमिए और कहाँ पे हमारे विधायक जी के द्वारा सिलपट कितना लगा हुआ है, कितना विकास हुआ है, कितना क्या हुआ है, वो चीज हमको दिखाइए। एक छोटा सा, हम अपने वार्ड की बात कर रहे हैं, पूर्णिया की तो बात ही छोड़िए। और दूसरी बात, यदि विकास किया है तो फिर वोट मांगने के लिए घर तक जाने की क्या जरूरत है? बने रहने के लिए पेपर में रोज छपवाने की क्या जरूरत है? बने रहने के लिए मीडिया में आने की क्या जरूरत है? आप तो एक, यदि कोई भी, मेरा मानना है, कोई भी नेता यदि 4 साल 11 महीने दिल लगा के काम करेगी तो इलेक्शन के टाइम में वोट मांगने के लिए 1 महीना किसी के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ेगा, खुद के घर पे वो आराम से सोए, जनता उसको जिताएगी। आप जाने अनजाने में सिर्फ बिहार के सरकार पर उंगली उठाने का आपने काम नहीं किया है, बल्कि पूर्णिया के सभी राजनीतिक पर आप उंगली उठाने का आपने काम किया है। आपसे एक प्रश्न सवाल ये करना चाहूँगा, जब आप एनडीए के समर्थक थे तो जो पूर्व माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी हैं उनके आप पक्के समर्थक थे, तो आप अभी ठीक है आप जो है आज खेमका जी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनके पक्के समर्थक थे। आप ये बताइए कि उनके कितने वोट लगे हैं और खेमका जी के उनके काल में कितना विकास हुआ था? देखिए, यदि आप सही पूछिएगा तो राजनीतिक पटरी से उतर के हम उनके कार्यकाल को, पूर्व सांसद के कार्यकाल को सराहना करते हैं। उन्होंने काम किया है और कितना काम किया है इसका विस्तार से हम नहीं बता पाएंगे, और लेकिन मेरे नजरिए में, जनता के नजरिए में उनके द्वारा काम हुआ था। जाने अनजाने में आप एनडीए को सपोर्ट भी कर रहे हैं? जी नहीं, हम किसी एक व्यक्ति विशेष को सपोर्ट कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको इसके लिए उनका किया हुआ काम है धरातल पे, वो यदि हम अभी नकार देते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे तरफ से ये एक बेईमानी होगी एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ।
क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं। जो काम करेगा राजीव राय उसका गुणगान गाएगा, जो काम नहीं करेगा उसका गुणगान नहीं गा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम अपने आप को तब गाली देते यदि उनके किए हुए काम को झुठलाते। आप बिहार से सीधे हमें पूर्णिया पे ले आए, तो बहरहाल पूर्णिया से ही सवाल कर दें कि पूर्णिया में जो अभी राजनीति की स्थिति है, वाद विवाद और स्वस्थ राजनीति है या फिर ये अस्वस्थ राजनीति है, आपसे जानना चाहेंगे। ये बीमार राजनीति का एक प्रतीक है, बीमार राजनीति का प्रतीक जो है। पूर्णिया की जनता को बरगलाने का काम करती है। या जहाँ पे स्वच्छ राजनीति होगा वहाँ पे वाद विवाद नहीं होगा। वहाँ पेपर के हेडलाइंस पे छपेगा कि पूर्णिया में आज नेशनल हाईवे के लिए 1 किलोमीटर का सड़क पास हुआ, पूर्णिया में 85 करोड़ में एक नाले का आज उद्घाटन हुआ, पूर्णिया में आवास योजना दिया गया, पूर्णिया में फलाने फलाने बहुत काम के लिए हेडलाइंस में ये छपेगा। ये नहीं छपेगा कि इसको उसने गाली दिया, उसने उसको आरोप लगाया, उसने उसको प्रत्यारोप लगाया। कतई ये नहीं होना चाहिए। पूर्णिया के बेहतरी के लिए कोई भी नेता जो भी जीत के आता है वो पूर्णिया के बेहतरी के लिए काम करे। जनता यही चाहती है और हम भी यही चाहते हैं। हम भी अभी जनता जनार्दन ही हैं जी। हम जनता समाज के बीच में रहते हैं। जनता है, हमें भी वही चाहिए, विकास चाहिए और बेहतर विकास चाहिए। यानी ये जो है स्वस्थ राजनीति है आप कह रहे हैं। अब ये जानना चाहेंगे कि पप्पू यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी, यानी सांसद महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी पर सीधा उंगली उठाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि विकास नहीं हुआ है एनडीए काल में बिहार में, और मुख्यमंत्री जी के काल में विकास नहीं हुआ है पूर्णिया का, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने यह भी कह दिया पूर्व सांसद के विषय में कि उनके ढोरी के घाव नहीं सूखे थे, तब से मैं राजनीति कर रहा हूं। और पूर्व सांसद ने भी यही कहा कि ये सुशासन की सरकार है, उनके ढोरी का घाव सुखा देंगे। तो बताइए कि ये किस तरह का तर्कपूर्ण राजनीति है, क्योंकि आप भी जनसुराज से हैं और आप भी कोई न कोई एक मुद्दा ढूंढेंगे और उस मुद्दा को लेकर के बनाएंगे। खैर वो ढोड़ी का घाव सुखाने का 2 जनप्रतिनिधि के आपस का मुद्दा है। हम तो ढोड़ी का घाव नहीं, हम तो समाज को बेहतर बनाने का मुद्दा लेके चलते हैं। ढोड़ी का घाव वो जो जिस पे आरोप लगाता है, प्रत्यारोप लगाता है, वो अपना खुद का देखे। विपक्ष में रहने का ये मतलब नहीं है कि बेहतर काम किया हुआ भी चीज को आप झुठला सके। जहाँ पे काम हुआ है विपक्ष का भी दायित्व बनता है कि उसकी सराहना की जाए। और बिहार में जो भी हुआ, कहाँ से कहाँ तक बिहार का सफ़र हुआ और किस तरीके से हुआ, तो हम एक दिन आपको याद होगा आपके डिबेट में हमने बताया था कि कांग्रेस ने लंगोटा पहनाना सिखाया, भाजपा ने धोती पहनाना सिखाया, जनस्वराज हम जींस भी पहनाना सिखाएंगे और आधुनिक बिहार देने का काम करेंगे। तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धोती पहनाने का जो है काम किया है और जनसुराज जो है जींस पहनाने का काम करेंगे। तो पूर्व सांसद महोदय के आप समर्थक रहे हैं, उन्होंने यह कह दिया कि भगोरे आते हैं पूर्णिया और जाल में फंसा लेते हैं, आपको गलत ढंग से फांसने का काम किया है। क्या उनका स्टेटमेंट ये सही था? अगर वो अस्वस्थ राजनीति कर रहे हैं अभी माननीय सांसद महोदय, तो पूर्व माननीय सांसद महोदय भी अस्वस्थ राजनीति करने का काम कर रहे हैं क्या आपके हिसाब से? देखिए, ये आरोप और प्रत्यारोप, फिर मैं बोलूँगा, इस पे मैं ज़्यादा कुछ टीका टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। लेकिन यदि कोई फंसने का और फंसाने का बात करता है तो ये समाज है, ये जनता है। यदि जनता किसी के समर्थन में जाती है तो कहीं ना कहीं जनता अपना उसमें भलाई देखता है। तो जनता अपना जिसको चुना है वही अभी सर्वमान्य है। और पक्ष और विपक्ष ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा और जनता समझेगी। मान लीजिए जनता हमें चुनेगी और हम अपने बातों पे खरा नहीं उतरेगी तो जनता फिर फैसला करेगी क्या करना। इस पे पर्सनली राजीव राय कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। बहरहाल ये कटते नजर आ रहे हैं, कुछ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, चूंकि ये भी पूर्णिया के हैं। अगर पूर्णिया के राजनीति में फंसेंगे तो फिर दलदल में फंसेंगे, इनको बखूबी पता है। तो बहरहाल अब आपको थोड़ा सा लिए चलता हूँ देश के ओर, देश बांग्लादेश, और तो उस मुद्दे को लेकर के क्या कहेंगे आप? तो क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल है या वास्तविकता है, या इन चीज़ों को लेकर के क्या कहेंगे? कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया से हवा बना दिया गया है। कि नहीं, अपने दिल से पूछो पराये दिल का हाल। बंगाल में जो हो रहा है वो पूर्ण रूपेण निंदनीय है। हम तो फिर अभी आपको बता रहे हैं कि
यहाँ की सरकारें जिस तरह से वैश्विक स्तर पे दोस्त बनाया है, इतने इतने देशों के साथ अपना बेहतर संबंध बनाया है, अभी एक मंच पे आके छोटी सी बात पे अपने ही देश में जब सुगबुगाहट होने लगती है, तो आज हिंदू बांग्लादेश में जिस तरह से कट रहा है, मर रहा है। आज कुछ दिन पहले एक पंडित को पकड़ा गया और उसको वकील नहीं मिला। तो आप सोच सकते हैं कि खुद का देश में, बांग्लादेश में हिंदू कितना महफूज है। अभी की वर्तमान सरकार को चाहिए कि किसी ना किसी तरह, जिस तरह से कांग्रेस सरकार बांग्लादेश को अलग करके, पाकिस्तान से अलग करके, पूर्वी पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश को बनाया है, उसी तरह अभी वर्तमान सरकार को एक और देश बना के बांग्लादेश का टुकड़ा करके वहाँ हिंदुओं को महफूज करे। और ये सरकार से हम लोगों का मांग है। नहीं तो फिर एक किंतु परंतु बोलेंगे, नहीं तो हिंदू हिंदू का अलाप ये करना ये बंद करे वर्तमान सरकार। तब हम यही समझेंगे कि आप हिंदू हितैषी नहीं हैं। तब जो जिस तरह से रह रहा है रहने दीजिए, तब लोगों में फूट मत डालिए। हमारा यही वर्तमान सरकार से मांग है कि बांग्लादेश में एक और देश बना के वहाँ हिंदुओं को महफूज कीजिए। जाने अनजाने में आप भी देश बंटवारे की बात कर रहे हैं, क्या ये सही है? किस देश की बंटवारे की? आप कह रहे हैं कि हिंदू को अलग कर दीजिए, मुस्लिम को अलग कर दीजिए, किस अलग जगह अलग पे? राज्य बना किस दीजिए, जगह पे? बांग्लादेश में जी एकदम एकदम बोलेंगे। जिस सोच के साथ इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग करके उस जगह पे एक एकता भाईचारे के का मिसाल खड़ा किया था, वह मिसाल अब कायम नहीं हो सकता। तो उस जगह पे एक बात बताइए, आपको यदि आपके घर से भगाएगा तो आप कहाँ जाके रहेंगे? ये बताइए किस जगह पे? या हिंदुस्तान में लाने का काम करे उन हिंदुओं को, दो में से एक काम होगा, या वहीं पे एक और टुकड़ा करके अलग देश बना दे। और यही डिमांड है। नहीं तो वहाँ पे 23% से जिस तरह से 8% पे हिंदू आ गया है, 8% से 0.8% और एक दिन विलीन हो जाएगा। आप जाइए ना, अफगानिस्तान जाइए, वहाँ भी हिंदू था, कहाँ है हिंदू? कहाँ गायब हो गया? किस जगह पे चला गया? बताइए हमको। बहरहाल समय अभाव है, ज़्यादा प्रश्न नहीं करूंगा, लेकिन चलते चलते आपके नगर निगम पे थोड़ा सा अटैक करना चाहूँगा कि नगर निगम में के लोगों का कहना है कि जैसा कि आपने हमारा अगर चैनल देखा होगा तो कल आपने देखा होगा कि एक वार्ड पार्षद महोदय का कहना है कि अस्थाई समिति के जो लोग हैं उन्हें ही सुना जाता है, और अस्थाई समिति के जो लोग हैं उनके पुत्र को बार बार टेंडर दिया जाता है और उन्हें ही कमाने का मौका दिया जाता है, और जो अस्थाई समिति के लोग नहीं हैं, जो वार्ड पार्षद अस्थाई समिति के नहीं हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जाता है। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? चूंकि आप भी नगर निगम से बिलोंग्स करते हैं, आप वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं। देखिए, नगर निगम में 46 वार्ड पार्षद है और हम एक परिवार और बेहतर तरीके से रह रहे हैं। इस पर किसी का एक आहे बगाहे उंगली उठा देना, हम यही सोचते हैं कि कोई एक छोटा सा बर्तन इधर उधर हो गया जिसको हमने संभाल लिया। ये आरोप प्रत्यारोप कभी लग जाता है, लेकिन ये हमारा पारिवारिक मैटर है और ये इस चीज़ को ख़त्म कर लिया गया है। कुछ चीज़ों की जानकारी हम लोगों को नहीं थी, जिसको आज हम लोगों ने बेहतर तरीके से नगर निगम नियमावली के तहत समझ के संतुष्ट हो गए हैं। तो इस पे हम नहीं चाहते हैं कि हमारे परिवार में किसी का दखल हो। हमारा पारिवारिक मैटर है, वो हम लोग आपस में सुलह करके और बेहतर तरीके से चला रहे हैं। और किसी को अलग से फ़ायदा पहुंचाने का बात करते हैं तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। किसी को अलग से कोई फायदा निगम के द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा है। सबका नजरिया बराबर है, सबको काम मिलेगा। तो ये थे राजीव राय जी, और आपने देखा कि ये क्या कुछ कह रहे हैं। तो बहरहाल इन्होंने जाने अनजाने में उंगली उठाने का काम कर दिया है माननीय विधायक महोदय पर। माननीय विधायक महोदय जी, अगर आप हमें देख रहे हैं तो आपका पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने परसों हमारे न्यूज़ को बहुत ही शेयर किया है। इसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन आपसे सीधा और सीधा यह भी कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जनता जनार्दन आपसे खुश नहीं है, और जहां भी जा रहे हैं और वहां जनता फीडबैक अगर ले रहे हैं तो जनता जनार्दन का कहना है कि अगर एनडीए से सीट मिलता है खेमका जी को तो खेमका जी नहीं आएंगे। तो सर, जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करें, और आपसे आग्रह है कि अगर ज़्यादा देर डिबेट लगे
तो स्किप करके जरूर देखें। लेकिन जो बातें की गई है इसमें, ये रोचक बातें की गई है और इससे स्वस्थ राजनीति बनने का संकेत है। और आने वाले समय में हम नुक्कड़ चर्चा लेकर के आएंगे और आपको दिखाएंगे कि पूर्णिया में कितना विकास हुआ है। तब तक इसी के साथ हम जो है आप सभी को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, सत श्री अकाल। हंसी के तराने लेके आए गुदगुदाने, हंसी के तराने लेके आए गुदगुदाने, गीत गजले कविताएं आपको सुनाने, गीत गजले कविताएं आपको सुनाने, झूम कर आप भी लगेंगे गुनगुनाने, झूम कर आप भी लगेंगे गुनगुनाने, तालियां बजा के कहेंगे, तालियां बजा के कहेंगे, वाह क्या खूब कहा आपने। Giving you the rush. Now you wanna stay alive. इंडिया में बढ़ते स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग कल्चर को चाहिए बेहतर मशीनरी, फास्ट और प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन के लिए। ऐसे में चाहे पानीपुरी वाला ही अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहे तो उसे चाहिए ऑटोमेशन का साथ। स्लीपर्स मेकिंग से लेकर डिटर्जेंट मेकिंग मशीन्स और पेपर प्लेट से लेकर कैटल फीड मेकिंग मशीन्स तक अब आप प्रोडक्ट्स भी बनाएं हमारी मशीन के साथ और पैक भी करें हमारी मशीन के साथ। आपका रिलायबिलिटी और क्वालिटी में नंबर 1 पार्टनर